यह पेरिस की एक गर्म और गैर मामूली तौर पर खामोश शाम थी। कई हफ्तों से जारी खतरनाक हीट वेव ने पूरे शहर को झुलसा कर रख दिया था। सड़कें खाली पड़ी थीं और लॉवर पहले से कहीं ज्यादा खामोश लग रहा था। लोग घरों से निकलने से कतराते थे, लेकिन एक इंसान के लिए यही वार करने का बेहतरीन मौका था। और उसी रात वह एक ऐसा काम सरंजाम देता है जिसे बाद में सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा गया। वह लॉवर म्यूजियम से मोनालिजा चुरा लेता है और खामोशी से शहर में गायब हो जाता है। इस एक चोरी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। फ्रांस की पुलिस अगले 2 साल तक झूठे सुरागों, गलत दावों और मशहूर गिरफ्तारियों में उलझी रही। यहाँ तक कि एक पुरस्कार खत ने आखिरकार चोर का राज खोल दिया। आज हम उस हैरानकुन चोरी की पूरी कहानी देखेंगे कि आखिर एक शख्स ने मोनालिजा कैसे चुराई, वह इतने अरसे तक पुलिस से कैसे बचा रहा और कई साल बाद उस चोरी के पीछे छुपा असल राज दुनिया के सामने कैसे आया। Was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. इतवार की उस शाम जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, लॉवर म्यूजियम से आखिरी सयाह भी बाहर निकल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद यहाँ तारीख की सबसे खतरनाक चोरी होने वाली है। लेकिन म्यूजियम बंद होने से चंद लम्हे पहले एक शख्स लॉवर की ऑफिशियल सफेद यूनिफॉर्म पहनकर अंदर दाखिल होता है। वह खामोशी से एक मुलाजिम की तरह सब में घुल मिल जाता है, एक छोटे स्टोरेज रूम में खुद को छुपाता है और पूरी रात वहीं इंतजार करता रहता है। अगले दिन लॉवर बंद था, इसलिए म्यूजियम में बहुत कम मुलाजिम मौजूद होने वाले थे। अगली सुबह ठीक 7:15 पर चोर तकरीबन खाली लॉवर म्यूजियम में बाहर निकलता है। आसपास कोई मौजूद नहीं था। वह तेजी से सालोनकारी हॉल की तरफ बढ़ता है और फिर उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है। उस वक्त मोनालिजा के लिए कोई अलग कमरा नहीं था और न ही वह आज जितनी मशहूर थी, लेकिन यह चोर सब कुछ बदलने वाला था। उसने एक नजर इधर उधर डाली और अगले ही लम्हे मोनालिजा को दीवार से उतार लिया। फिर पेंटिंग को उठाए खामोशी से करीब मौजूद सीढ़ियों की तरफ ले गया। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसने पेंटिंग को हिफाजती फ्रेम से अलग किया। फिर उसे सफेद कपड़े में लपेटा और सीधा बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह बंद था और ऐन उसी लम्हे लॉवर का एक प्लम्बर अचानक वहां आ पहुंचा। उसे लगा यह शख्स भी म्यूजियम का मुलाजिम है, इसीलिए उसने दरवाजा खोलने में उसकी मदद कर दी। और बस चंद सेकंड बाद ही चोर मोनालिजा को बाजुओं में दबाए शहर में गायब हो चुका था। पूरी चोरी सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो गई, लेकिन लोगों को यह समझने में मजीद 28 घंटे लग गए कि मोनालिजा वाकई चोरी हो चुकी है। उस हफ्ते म्यूजियम में मुख्तलिफ पेंटिंग्स की ऑफिशियल फोटोग्राफी की जा रही थी, इसीलिए दीवारों पर खाली जगह दिखाई देना किसी को भी मशकूक नहीं लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब फोटोग्राफर्स वापस आए तो इस बार मोनालिजा अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। पहले जो खाली जगहें आम लग रही थीं, अब वह एक बड़े राज का इशारा बन चुकी थीं। लेकिन फिर सबको एहसास हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग गायब हो चुकी थी। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और तफ्तीशी अफसरान की टीम फौरन तौर पर लॉवर म्यूजियम पहुंच गई। उधर फ्रांस ने मामले की संगीनियत को देखते हुए अपनी सरहदें बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। जब लॉवर ने ऐलान किया कि उसकी सबसे कीमती पेंटिंग गायब हो चुकी है, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। सबके जहन में एक ही सवाल था, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वह आखिर कैसे चोरी हो गई। पुलिस को वहां से सिर्फ एक लकड़ी का फ्रेम और एक फिंगरप्रिंट मिला जो चोर पीछे छोड़ गया था। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मकामी अखबारात ने $2.5 लाख इनाम का ऐलान कर दिया किसी भी ऐसी इत्तला के लिए जो मोनालिजा तक पहुंचा सके। और फिर लोगों की तरफ से गैर मामूली रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। हजारों लोग खतूत और मुख्तलिफ दावे लेकर पुलिस के पास पहुंचने लगे। कोई कहता मोनालिजा यूरोप में मौजूद है, तो कोई दावा करता कि पेंटिंग अमेरिका पहुंच चुकी है। इसी दौरान 2 मुख्तलिफ गवाहों ने एक शख्स को लॉवर म्यूजियम से एक बड़ी चीज ले जाते देखा। लेकिन हैरानकुन बात यह थी, दोनों की बताई गई शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक ने कहा पेंटिंग बेल्जियम जाने वाली ट्रेन में है और दूसरे ने कहा यह एक जहाज पर अमेरिका जा रही है। लेकिन सबसे हैरानकुन नाम जिस पर शक गया वह मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो था। एक सेक्रेटरी ने पुलिस को बताया कि पिकासो ने लॉवर से कुछ कदीम मुजस्समे चुराए थे।
और फिर यही मुजस्समे पिकासो ने अपनी एक पेंटिंग में इस्तेमाल किए। यह बात पहले गैर यकीनी लगी, लेकिन जब मुजस्समों की जांच हुई तो साबित हुआ कि वह वाकई लॉवर से चोरी हुए थे। इसके बाद पिकासो को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश के लिए ले जाया गया। इसी दौरान पुलिस ने एक और बड़े नाम की तरफ तवज्जो की, जिनमें अमेरिकी बैंकर और आर्ट कलेक्टर जेपी मॉर्गन का नाम शामिल था। उस वक्त जाली आर्ट का कारोबार बहुत आम था और महंगी पेंटिंग्स अक्सर अमीर मगर गैर तजर्बाकार लोगों को बेची जाती थीं। पुलिस को शक था कि यह चोरी मॉर्गन ने करवाई है और पेंटिंग अब उसके पास जा रही है। अमेरिका की पुलिस ने न्यूयॉर्क आने वाले तमाम जहाजों की तलाशी ली, लेकिन मोनालिजा उनको कहीं भी नहीं मिली। दुनिया भर से मुख्तलिफ थ्योरीज आती रहीं, लेकिन 2 साल की तलाश के बावजूद मोनालिजा का कोई सुराग न मिला। हकीकत में मोनालिजा पेरिस के बाहर गई ही नहीं थी, बल्कि लॉवर म्यूजियम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट में मौजूद थी। यह अपार्टमेंट विंचेंजो पेरुगिया का था, एक 19 साल का इटालवी जो पहले लॉवर में हैंडीमैन के तौर पर काम करता था। हैंडीमैन यानी ऐसा शख्स जो छोटे मोटे मरम्मत और देखभाल के काम करता होता हो। वह लॉवर की हर कमजोरी को अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि म्यूजियम पीर के दिन बंद रहता है और वह फोटोग्राफी के अमल से भी वाकिफ था। और हैरत की बात यह है कि उसी ने मोनालिजा का हिफाजती फ्रेम बनाया था, जिसे उसने चोरी के वक्त आसानी से खोल लिया। चोरी के बाद उसने मोनालिजा को एक संदूक में छुपा दिया, जिसके नीचे एक खुफिया खाना बनाया गया था जो उसने खुद तैयार किया था ताकि पेंटिंग को मुकम्मल तौर पर छुपाया जा सके। लेकिन सवाल यह था कि वह इतने अरसे तक कैसे बचा रहा। हैरतअंगेज तौर पर उसका पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ उसके दाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स थे, जबकि फ्रेम पर बाएं हाथ का निशान था। इसलिए मैच नहीं मिल सका। तहकीकात के दौरान पुलिस दोबारा उसके अपार्टमेंट पर गई, लेकिन कुछ भी बरामद न हो सका। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मोनालिजा उनके बिल्कुल सामने छुपी हुई है। पेरुगिया ने एक इंतहाई सादा मगर कामयाब चोरी की थी और लग रहा था कि वह बच जाएगा, लेकिन 2 साल तक पेंटिंग अपने पास रखने के बाद वह बेसब्र होने लगा। उसने फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर को एक गुमनाम खत लिखा, वही शहर जहां दा विंची ने यह शाहकार बनाया था। खत में उसने दावा किया कि मोनालिजा उसके पास है और वह उसे वापस उसकी असल जगह पेड़ पर देना चाहता है। उसने खत पर लियोनार्डो के नाम से दस्तखत किए और अगली ट्रेन पकड़कर फ्लोरेंस चला गया। आर्ट डीलर और उसका साथी उससे होटल के कमरे में मिलने पर राजी हो गए ताकि पेंटिंग की तस्दीक की जा सके। दरवाजे बंद होने के बाद उसने संदूक खोला और सब हैरान रह गए। वह वाकई मोनालिजा थी। पेंटिंग की तस्दीक के बहाने आर्ट डीलर्स मोनालिजा को अपने स्टूडियो ले गए और पेरुगिया को यकीन दिलाया कि उसे इटली वापस लाने पर इनाम दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही पुलिस उसके होटल पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पेरुगिया को इस चोरी के जुर्म में सिर्फ 7 माह कैद की सजा सुनाई गई और चंद साल बाद उसकी मौत हो गई। अगरचे मोनालिजा वापस मिल चुकी थी, लेकिन इस चोरी के पीछे अभी भी एक राज छुपा हुआ था। लेकिन 1932 में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इस पूरी चोरी के पीछे छुपे एक बड़े और हैरानकुन मंसूबे का राज खोल दिया। कार्ल डेकर के मुताबिक इस हेस्ट का असल मास्टरमाइंड एडुआर्डो डे वॉल्फियर्नो था, जो जाली आर्ट तैयार करने और बेचने में महारत रखता था। उसने एक निहायत होशियार मंसूबा बनाया। मोनालिजा की एक नहीं बल्कि 6 बिल्कुल असली जैसी नकुल तैयार करवाई जाए और फिर उन्हें अमेरिका के 6 अमीर खरीदारों को असल पेंटिंग के नाम पर फरोख्त कर दिया जाए। इस मंसूबे के तहत उसने एक माहिर फ्रांसीसी आर्टिस्ट से मोनालिजा की बिल्कुल असल जैसी नकुल तैयार करवाई और फिर उन्हें खुफिया तौर पर अमेरिका भेजकर स्टोरेज में रख दिया। लेकिन इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, लोगों को यह यकीन दिलाना कि असल मोनालिजा वाकई गायब हो चुकी है। और यही वजह थी कि पेरुगिया को यह चोरी अंजाम देने के लिए हायर किया गया। जैसे ही दुनिया भर में मोनालिजा के गायब होने की खबर फैली, वैसे ही उन नकली पेंटिंग्स को खुफिया तौर पर अमीर खरीदारों को फरोख्त कर दिया गया। हर खरीदार को यही यकीन दिलाया गया कि असल मोनालिजा सिर्फ उसी के पास है। और चूंकि यह सब कुछ खुफिया और गैर कानूनी तरीके से हो रहा था, इसलिए कोई भी शख्स पुलिस के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कोई सामने आता तो सबसे पहले सवाल यही उठता
कि आखिर उसके पास चुराई हुई मोनालिजा आई कैसे। और फिर इस मंसूबे में शामिल तीनों अफराद आज के हिसाब से तकरीबन 90 मिलियन डॉलर के बराबर रकम लेकर हमेशा के लिए गायब हो गए। और आज भी यह सवाल एक राज बना हुआ है, क्या यह सिर्फ एक आम चोरी थी या इसके पीछे कोई बड़ा खुफिया मंसूबा छुपा था? आपके ख्याल में असल मास्टरमाइंड कौन था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी मजीद पुरअसरार सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।